हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। ये टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाना सीख लिया तो इससे रिलेटेड आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, उसमें है ना, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन होगा, और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे 12th वाले पोर्शन में भी हर जगह आपको फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। अगर ये आता है तो मुझे लगता है कि फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम आप इजीली कर पाओ। चलिए तो देखते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे FBD। ये क्या करता है, मतलब बताता है कि किसी भी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। उन सभी फोर्स को हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। वही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो देयर आर 3 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से फोर्सेस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे वेट फोर्स। ये वेट फोर्स क्या होता है? वेट फोर्स होता है जिसको आप ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। वेट फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? तो ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब है अगर वेट फोर्स निकालना है तो किसी बॉडी का मास कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको क्या बोलोगे? mg। मतलब वेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? mg के बराबर हो। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है m ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सरफेस अगर रुका हुआ है ना, अगर ये ब्लॉक m ब्लॉक इस सरफेस पे रुका हुआ है, मतलब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसी फोर्स को हम लोग PD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचेंगे पहले ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब वेट फोर्स काम करेगा। वेट फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वेट फोर्स हमेशा 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 सरफेस के डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, वेट फोर्स हमेशा क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं वेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे। तो वेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है? mg। दूसरी चीज क्या है, हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि अब अभी अगर ये रुका हुआ है मतलब और भी कोई फोर्स काम कर रहा है। तो देखो, तो ये ब्लॉक है इस सरफेस पे, तो ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसको नॉर्मल रिएक्शन। तो दूसरा फोर्स इसमें आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स या उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में क्या अंतर है? तो वेट फोर्स किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो स्वाभाविक है अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है, मतलब उस पर एक फोर्स लगाएगा, है ना। वेट एक फोर्स होता है। ठीक है, उसका वैल्यू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए आपके टेबल पे एक 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, 10 kg का एक ब्लॉक रखा, 10 kg मतलब 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ, तो इस पे वेट फोर्स कितना लगा रहा है? तो इस पे वेट फोर्स लगेगा नीचे W, और वेट फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 10, और जी का वैल्यू कितना लोगे आप? 9.8। अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 कंसीडर करेंगे, अदरवाइज अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, मतलब 9.8 लिए। तो ओवरऑल वेट का वैल्यू कितना हो गया? देखिए तो हो गया 98 न्यूटन। और वेट एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आप जानते हैं भले लोग। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आपने m रखा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगने के लिए एक कंडीशन होता है कि नॉर्मल रिएक्शन तभी एक्ट करेगा जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो। जैसे अभी आप घर पे वीडियो लेक्चर देख रहे हो बैठ करके चेयर पे, तो आप पे
एक फोर्स लगा रही है चेयर ऊपर की दिशा में, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और आप उस सरफेस पे कौन से फोर्स लगा रहे हैं? वेट फोर्स। इसका वैल्यू क्या होगा? m इंटू जी के बराबर। मतलब यही देखिए, तो ये सरफेस पे ये ब्लॉक m रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये नीचे फोर्स लगाएगा क्या? mg। और ये जो सरफेस है जिस पे आप बैठे हुए हैं, चेयर, चेयर आप पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ऊपर नॉर्मल। अब अगर ये रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हो n किसके बराबर हो गया? mg। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? आप समझ गए वेट फोर्स किसको बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं? वेट फोर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी बॉडी, कोई कोई भी बॉडी के पास अगर मास है तो उस पर वेट फोर्स लगेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है। अगर ये मान लीजिए इस रस्सी से एक ऑब्जेक्ट ये लटका हुआ है, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि बताइए इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो नहीं लगेगा। देयर शुड बी ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि दो बॉडी के बीच में एक कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, तभी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तीसरी फोर्स के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो होता है टेंशन फोर्स होता है, ठीक है। चलो, तीनों फोर्स हम लोग बारी बारीकी से देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। टेंशन फोर्स, है ना, आपके लाइफ में भी बहुत टेंशन होगा, ठीक है। तो टेंशन भी एक तरह का एक फोर्स है। अब ये कब लगता है? जैसे मान लीजिए किसी रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है,